पाकिस्तान में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इस वक्त वफाक का एक मैच चल रहा है, उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आएगी, उसी के नतीजे में पाकिस्तानी सियासत का रुख भी मुतय्यन होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन जो है वो विद इन द जजेस भी हैं, और एक इशू जो क्राइसिस वाला है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी एक मुतहारिफ फरीक के तौर पर हमें नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं, उसकी बेशुमार वजूहत हैं। मुख्तलिफ जजमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक पोजीशन ली, सुप्रीम कोर्ट ने उससे मुतसादिम दूसरी पोजीशन ली। काजी फायजीसा की एक जजमेंट बल्ले का निशान वापस लेने वाली, पीटीआई ने उसके ऊपर बहुत एहतजाज किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ले के निशान के साथ पार्टी भी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि हमने सिर्फ बल्ले का निशान लिया था, पार्टी बैन नहीं थी की। 8 रुकनी जो बेंच था उसने फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और वो एक सियासी जमात के तौर पर उसका वजूद है, और वो सब लोगों ने कह भी दिया। और वो माजी का जो फैसला था उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत की, तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले एक दफ़ा वजाहती नोट के लिए गया, अब दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। हुकूमत की जानिब से भी स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के कुछ और करने का कह रहे हैं। तो एक वाज़े तौर पर डिवाइड मौजूद है, और उस डिवाइड के अंदर मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वो जो ढोल वोल बजा के क्रेडिट लिया था कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के नाम से एक नया एक्ट पास किया है, और फ़र्द वाहिद का जो इख्तियार था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो हमने अब 3 जजेस को दे दिया। 3 जजेस की कमेटी में कौन होगा? एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे 2 सीनियर मोस्ट जजेस। और जब हुकूमत को ये सौदा वारा नहीं खाया तो बिल्कुल 11th आवर पे उसी एक्ट को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डीनेंस के ज़रिए बदल दिया, और वही काजी फायजीसा साहब जो कभी सताइश नहीं थे करते प्रेसिडेंशियल ऑर्डीनेंस की, और वही काजी फायजीसा साहब जो उस बेंच में बैठने के लिए तैयार नहीं थे जो बंदयाल के नीचे बना हुआ था जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फैसला ना हो जाए, उन्होंने सीनियर मोस्ट जज की जगह पर एक जज को खुद से नामजद किया, और उस जज ने 63A के लिए एक बेंच तश्कील दे दिया। और मुनीब अख्तर साहब जो इस वक्त उस बेंच में शामिल होने की पोजीशन में हैं क्योंकि उनका नाम आया है, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। जैसे माजी में काजी फायजीसा साहब ने इनकार किया था, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये जब तक वो कमेटी वाला मामला तय नहीं हो जाए मैं इसके अंदर बैठ नहीं सकता, मैं इनकार नहीं कर रहा, मुझे गलत ना समझा जाए लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। उसके ऊपर अब काजी फायजीसा साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाए, और कल बेंच में अगर वो शामिल नहीं होते मुनीब साहब तो उसकी जगह पे दूसरे जज को नामजद कर दिया जाए। तो आपको लगेगा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें 17 जज इस वक्त मुस्तकिल और 2 को एडहॉक तैनात किया गया है कि वो इस तरीके से एक्ट कर रही है। ये वो अदालत है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करती है, पाकिस्तान के आइन की तशरीह करती है। वो ज़िंदगी मौत से भी बड़े फैसले हैं। ये इलेक्शन में ये जब आइन पाकिस्तान की तशरीह का मामला हो ना, तो पाकिस्तान की किस्मत का ही फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही होती है। तो वहाँ पर जजेस का इस तरह का मामला चल रहा है, और साथ इस वक्त पोलिटिकल सिचुएशन इतनी फ्लूइड है कि ये आइनी तरमीम पास करनी है या नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल क्या करना है? क्या इन आइनी तरमीम के साथ जाना है या सड़कों पर धरने और एहतजाज करने हैं? इमरान खान का एक स्टेटमेंट जारी किया अभी से थोड़ी देर पहले पीटीआई वालों ने, और उसमें बाकी शहरों के साथ साथ 4 अक्टूबर को डी चौक में भी एहतजाज की कॉल है। तो मुझे लगता यह है कि ये अक्टूबर का महीना जो है सियासी एतबार से, अदालती एतबार से और पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल होने जा रहा है।